नमस्कार। श्री 10 महाविद्या साधना केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम एक माता प्रत्यंगिरा और भद्रकाली का संयुक्त प्रयोग बताने जा रहे हैं। ये प्रयोग इतना सफल है कि किसी भी तरह का तांत्रिक प्रयोग को नष्ट कर देता है ये, और शत्रु को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। बहुत ही सफल प्रयोग है ये। जब जब ये प्रयोग हुआ है, चाहे किसी के द्वारा कराया गया हो, तब तब निश्चित रूप से सफलता मिली है। तो जो भी हमारे व्यूअर हैं, अगर शत्रु से पीड़ित हैं तो प्रयोग करें। हाँ, एक बात यहाँ अवश्य हम कहेंगे कि किसी थर्ड पर्सन का नुकसान के लिए ये प्रयोग कदापि ना करेंगे। नुकसान के लिए करेंगे तो ये जान लीजिए कि जो प्रकृति में आप देंगे वही आपको वापस मिलेगा। ये तो 100% निश्चित है। एक चीज़ हम यहाँ पर और बताएंगे। एक पर्सन कुछ दिन पहले आए थे मेरे पास। उनकी NH 57 पर लाइन होटल था, है नहीं था। उनके पास एक अघोरी साधु आया और होटल में बैठ गए साधु महाराज, और बोले होटल वाले को कि भोजन कराओ। उस अघोरी संत को होटल वाले ने धक्के मार करके बाहर निकाल दिया, जबकि वो पैसे देने के लिए भी तैयार थे कि भाई पैसे ले करके भोजन कराओ, हमें भूख लगी है। लेकिन उस संत की एक नहीं सुनाई होटल वाले ने, और धक्के मार करके निकाल दिया। अभी मेरे से मुलाकात हुआ था होटल वाले का, तो उन्होंने तो अपनी गलती नहीं बताया, लेकिन उन्होंने इतना बताया कि हमारा व्यापार बंधन में चला गया है करीब 10-12 वर्ष से, और जो 5-7 ट्रक चल रहे थे सब बिक गए, ज़मीन जायदाद जो भी थे सब बिक गए हैं, तो इसको देख लीजिए। जब देखा तो जिसका किया धरा था उससे कनेक्ट हुआ तो उनसे पूछ बैठा कि बाबा ऐसी कौन सी गलती किया था इसने जो आपने इतनी बड़ी सज़ा दे दी इसको। तो वो संत करबद्ध हो करके खड़े हो गए जहाँ थे वहीं से, और कह रहे थे कि थोड़ा बैक में जाइए, देख लीजिए। मैं कहा नहीं, उतना बैक में नहीं जाएंगे, आप ही बता दीजिए। तो उन्होंने जो बताया वो यही था जो मैं पहले बता चुका हूँ कि होटल से धक्के मार करके निकाल दिया था उनको। अब मैं अपने व्यूअर से और मैं अपने साधकों से प्रश्न कर रहा हूँ यहाँ पर कि क्या अघोरी हो या जो दिन रात प्रकृति से कनेक्ट होने का प्रयास कर रहा है, या जो कमंडल लेकर के समाज से अलग होकर के चल दिया है, क्या वो मनुष्य नहीं है? जो दिन रात श्मशान में बैठा होता है और मूल प्रकृति विद्या से कनेक्ट होने का प्रयास में लगा रहता है, क्या वो मनुष्य नहीं है? उसको इस समाज में जीने का अधिकार नहीं है? ऐसी घटिया सोच, तो उसका परिणाम तो यही होना था जो हुआ है। अब भुगतो, अब दूसरा कोई उपाय नहीं है। जाओ, जिससे ठीक करवाना हो करवाओ। मैं तो नहीं हाथ डालूंगा इसमें, क्योंकि गलत किया है, अन्याय किया है। अत्याचारी आदमी का कभी साथ नहीं देना चाहिए। और मैं अपने सभी साधकों से भी यही बोलूँगा कि कमेंट करके बताना जो प्रश्न किया हूँ, हाँ या ना में जवाब देना। और आप लोग भी
कभी भी बिना जाने समझे किसी के मैटर में, किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाएंगे। गलत आदमी को साथ बिल्कुल नहीं देना है तो नहीं देना है, चाहे वो कितना भी गिड़गिड़ाए। वहाँ पर ऐसा पत्थर बन जाओ जिसका कोई हद हिसाब नहीं, कोई हिला ना सके, क्योंकि गलत करने वाला कर्म का फल तो भुगतेगा ही भुगतेगा। देवी देवता नहीं कर्म फल में हाथ डालते भाई, तो एक साधारण इंसान हम लोग कौन होते हैं किसी के कर्म फल में हाथ डालने वाले। कोई अगर गलत किया है तो उसका भुगतान भी वही करेगा। कोई किसी के प्रति अगर अन्याय किया है तो उसका भरपाई भी वही करेगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए हाँ, दया दिखाइए जहाँ दया दिखाना है। जो वास्तव में पीड़ित है उस पर दया दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो गलत किया है, गलत करके आया है, बिल्कुल नहीं साथ देना ऐसे पर्सन को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम ये बताने जा रहे हैं प्रत्यंगिरा शत्रुनाशक प्रयोग। इस प्रत्यंगिरा शत्रुनाशक प्रयोग, इसका सामग्री है नींबू, लाल सिंदूर, रक्त चंदन, लाल कपड़ा, पानी वाला नारियल कलश के लिए, बतासा, शहद, घी, चौमुखा दीपक और प्रत्यंगिरा का फोटो और यंत्र, प्रत्यंगिरा यंत्र। अच्छा, अब इसकी विधि बता रहा हूँ। एक बाजोट पर लाल कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर प्राण प्रतिष्ठित माता प्रत्यंगिरा का फोटो और प्राण प्रतिष्ठित यंत्र स्थापित करेंगे। सामने चौमुखा दीपक जलाएंगे, धूप दीप जो है सो जला के, और थोड़ा सा कपूर का टुकड़ा जलाकर माता को आवाहन करेंगे पूजा करने के लिए। हम पहले माता को आवाहन कर लेंगे। पश्चात जैसे आसन पर बैठेंगे तो अगर ज़्यादा टाइम ना हो तो कम से कम 3 बार ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, इसका जप कर लेंगे। फिर 3 बार कम से कम ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, इसका जप कर लेंगे। इसके बाद 3 बार ओम नमः शिवाय का जप कर लेंगे। इसके बाद कलश पूजन करके, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ, लंबा नहीं जाना है, जो जरूरी है बस उतना ही करना है। तो कलश पूजन के पश्चात आप माता प्रत्यंगिरा का यंत्र पर और फोटो पर, दोनों पर एक साथ ही पूजन करेंगे। षोडशोपचार पूजन करेंगे तो अति उत्तम है, नहीं षोडशोपचार होता है तो पंचोपचार अवश्य कर लें। और इसके बाद इस मंत्र का जप करेंगे। मैं धीरे धीरे मंत्र बता रहा हूँ, जिसको नोट करना होगा नोट कर लेना। ओम ऐं ह्रीं श्रीं अस्फ्रें अस्फ्रें ह्रूं ह्रूं स्तंभनि मम शत्रून् स्तंभय स्तंभय हुं फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं अस्फ्रें अस्फ्रें ह्रूं ह्रूं मोहिनी मम शत्रून् मोहय मोहय हुं फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं अस्फ्रें अस्फ्रें ह्रूं ह्रूं क्षोभिनी मम शत्रून् क्षोभय क्षोभय हुं फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं अस्फ्रें अस्फ्रें ह्रूं ह्रूं द्राविणी मम शत्रून् द्रावय द्रावय हुं फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं अस्फ्रें अस्फ्रें ह्रूं ह्रूं जृंभिनी मम शत्रून् जृंभय जृंभय हुं फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं अस्फ्रें अस्फ्रें ह्रूं ह्रूं भ्रामिनी मम शत्रून् भ्रामय भ्रामय हुं फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं अस्फ्रें अस्फ्रें ह्रूं ह्रूं रौद्री मम शत्रून् रौद्रय रौद्रय हुं फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं अस्फ्रें अस्फ्रें ह्रूं ह्रूं संहारिणी मम शत्रून् संहारय संहारय हुं फट
स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं अस्फ्रैं अस्फ्रैं ह्रूं प्रत्यंगिरे विकट दंष्ट्रे ह्रीं ह्रीं काली काली अस्फ्रैं अस्फ्रैं कारिणी मम शत्रून् छेदय छेदय खादय खादय सर्वान् दुष्टान् मारय मारय खड्गेन छिन्दी छिन्दी कीली कीली चीकी चीकी पीब पीब रुधिरं अस्फ्रैं अस्फ्रैं कीरी कीरी काली काली महाकाली महाकाली श्रीं ह्रीं ऐं हुं हुं फट स्वाहा। इस मंत्र का 3 माला कम से कम, या 5 माला, या 7 माला, या 11 माला, कम से कम 3 माला तो प्रतिदिन अवश्य करेंगे। और ये स्वयं जागृत मंत्र है, इसको जागृत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसका विनियोग और इसका संकल्प जो है हम यहाँ नहीं बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे दुष्ट बैठे हुए हैं। इसका पूरा प्रयोग अगर हम बता दिए तो ये दुष्टों के जो है सो हाथ में चला जाएगा, तो ये निर्दोषों को सताएंगे। ये तो हमारे जितने भी साधक हैं, अगर उनको चाहिए ये प्रयोग तो वो ले लें, यहाँ PDF तैयार है, ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो शत्रु से पीड़ित हैं वो इस प्रयोग को अवश्य करें। 3 माला लगातार 21 दिन, 31 दिन या 41 दिन इस प्रयोग को करें, निश्चित रूप से आपको छुटकारा मिल जाएगा शत्रु से। हाँ, लेकिन जान लेने के लिए माता श्री से प्रार्थना ना लगाएंगे। हाँ, शत्रु को दूर करने के लिए अवश्य प्रार्थना करें। हाँ, तब तक के लिए नमस्कार। जय माता पीताम्बरा, जय गुरुदेव। मेरे से संपर्क करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर 8810436642 पर संपर्क करेंगे। फ़ोन ना ही करें, केवल और केवल व्हाट्सएप पर संपर्क करें। जय माता पीताम्बरा।